एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किम और उसकी मॉम को देखते हैं। देन उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि ये मेरी फ्रेंड की डॉटर और ये आज से जो हमारे घर का सेकंड फ्लोर है ये वहीं पर रहने वाली है और ये तुम्हारे स्कूल में ही जाएंगे। जिसके बाद कि भाई अपना किम कह रहा होता है कि आखिर मॉम आप ऐसा कैसे कर सकते हो, यहाँ पर किसी भी गर्ल को आप कैसे रहने दे सकती हो। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ये मेरा घर है। एंड देन भाई किम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि हेलो मेरा नाम किम है। एंड देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो भी हेलो करती है और वो कहती है कि मेरा नाम ली मीचे है और मैं इसको भाई ली ही कहूँगा, ठीक है। वो दोनों हेलो मिलाते हैं आपस में। एंड देन यहाँ पर भाई हमें पता चलता है जो किम होता है उसकी एज होती है 17 साल। एंड देन यहाँ पर जो ली मीचे होती है उसकी भी होती है भाई 17 साल एज। एंड देन किम कह रहा होता है कि जो हमारे घर का सेकंड फ्लोर है ये उस पर ही यहाँ पर रहने वाली है। ली कहती है कि मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर कल ही आई हूँ, जो तुम्हारा योंगसुंग हाई स्कूल है वहीं पर मैं जाने वाली हूँ। देन भाई यहाँ पर किम भी अपना भाई कहता है कि ओके, और अपने मन में सोचता है कि हमारे स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र हुई है। एंड देन उसकी जो मॉम होती है भाई वो कहती है तो ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड देन यहाँ पर भाई जो ली होती है वो कहती है ठीक है आपका दिन अच्छा जाए। एंड देन भाई यहाँ पर किम होता है, उसको तो भाई लड़कियों से बात ही करना नहीं आता है, तो वो कह रहा होता है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। एंड देन हम देखते हैं जो ली होती है वो अपनी जेब से एक सिगरेट को निकालती है। एंड देन उससे लाइटर मांगती है। किम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि लाइटर, तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और ली उसे कहती है तो क्या तुम्हारे घर के अंदर एक लाइटर भी नहीं है क्या। एंड देन यहाँ पर तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी देख के आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। अरे भाई किम सोच रहा होता है ये तो एक मेरे को बदमाश लगती है। देन भाई किम नीचे देख रहा होता है। ली से कहती है कि तुम तो मेरी आंखों के अंदर देख के एक प्रॉपर आंसर भी नहीं दे पा रहे हो, तुम तो सच में यहाँ पर एक बेकार इंसान हो। हाँ अब मैं समझी, तुम यहाँ पर एक लूज़र हो। देन भाई किम ये सुनने के बाद भाई को कहता है कि ये मेरे को लूज़र कह रही है, ये मेरे को लूज़र कह रही है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। अभी हमें उनका योंगसुंग हाई स्कूल होता है उसको दिखाया जाता है। अब जो यहाँ पर किम होता है उसको लोग बुली कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ये लूज़र है और वो लोग किम का ब्रैग ले लेते हैं। एंड देन किम को लूज़र भी कहते हैं। देन मैं सोच रहा था ये लोग मेरे को लूज़र कह रहे हैं, ऑफकोर्स जो ये बदमाश है ये मेरे को बुली करते हैं। एंड देन यहाँ पर वो कहता है कि ये शुरुआत जब हुई थी जब यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। एंड देन हम देखते हैं कि वो लाल बाल वाला बंदा यहाँ पर आके बैठ जाता है। एंड देन इसका नाम होता है जो सैंग बॉम, तो मैं इसको सैंग बॉम ही कहूँगा। और यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक बनाना शेक लेके आ सकते हो। देन किम कहते हैं कि बनाना शेक। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई वो सैंग बॉम होता है उसको एक ज़बरदस्त रैप्टा मार देता है। तो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता है कि जाके बाय करके लाओ, मेरे लिए ख़रीद के लाओ, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो। कि मैं एक ही रैप्टे में भाई शांत हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो सैंग बॉम होता है उसको और पीट रहा होता है। एंड देन यहाँ पर किम हमें बता रहा होता है कि तब से ये जो बास्टर्ड है मेरे को बुली करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर मैं दूसरों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और उसका इजी टारगेट। कहते यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। सैंगबो कहता है कि लेकिन कि मैंने तुम्हें बताया कि जो ये रेड बंस है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड यहाँ पर उसको पेट में पंच कर देता है और कहता है कि लेकिन इस जो मिस्टेक है इसकी सज़ा तो तुम्हें बिल्कुल मिलेगी। चलो तो मुझे बताओ कि तुम कितने हिट्स झेल सकते हो। भाई कि मुझसे कर रहा था, वो कहता है कि मैं 3 ही हिट झेल सकता हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं जो सैंग बॉम होता है 1 2 3 4 5 भाई हिट्स उसको मार देता है। एंड देन जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि हे सैंग बॉम जो टीचर्स है वो आ रही हैं। एंड देन यहाँ पर सैंग बॉम किम से कहता है कि किम तो ठीक है तुम थोड़ा अभी आराम कर लो, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। एंड देन यहाँ पर भाई किम अपने मन में सोच रहा है ये बदमाश से मेरे को कब परेशान करना छोड़ेंगे। एंड देन हम लोग देखते हैं कि जो उनके टीचर्स होते हैं भाई वो वहाँ पर आ जाता है। एंड देन वो कहता है कि तो ठीक है सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, आज हमारे साथ एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। और हम लोग देखते हैं वो ली मीचे होती है और कहते हैं कि हेलो मेरा नाम नी मीचे है और आपसे मिलकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इधर यहाँ पर किम सोच रहा होता है ये इसे हमारे स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र लेना था और हम मेरी क्लास के अंदर। एंड देन भाई जो उसका टीचर होता है कहते तो ठीक है जो किम है उसकी जो सीट के पीछे जगह है वहाँ पर जाके तुम बैठ जाओ। किम का नाम सुनते ही जो ली होती है भाई वो देखती है किम की तरफ। एंड देन वो सोच रही होती है ये लूज़र यहाँ पर भी है। देन भाई जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर जो मेरी सीट है उसके पीछे आकर यहाँ पर बैठ गई है और मेरे को याद है कि मॉम ने मेरे को क्या कहा था, इसको अकेला यहाँ पर बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। देन भाई हम लोग देखते हैं कि जो उसके अचानक जो पीछे होती है एक लात आती है। देन भाई किम पीछे मुड़ के देखते हैं और वो कहता है कि आखिर जो ये मेरा बट था उसके पीछे कौन ऐसे कर रहा था। एंड देन हम लोग देखते हैं भाई वो ली होती है जो कि अपने पैरों से ऐसा कर रही होती है। एंड देन भाई जो किम की तरफ वो एक चिट्ठी होती है वो उसको पास करती है। एंड देन उस चिट्ठी के अंदर लिखा होता है कि यहाँ पर एक लूज़र की तरह एक्ट करना बिल्कुल बंद करो तुम। एंड देन हम लोग देखते हैं कि जो किम होता है उसने एक पर्ची यहाँ पर बनाई होती है। वो कहता है कि मैं इसे अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड देन वो जो पर्ची होती है उसकी डेस्क के ऊपर रख के चला जाता है उसकी बेंच पर। एंड देन भाई वो ली होती है उसको खोल कर देखती है, वो कहती है आखिर इसके अंदर है क्या। एंड देन हम लोग देखते हैं वो और कुछ नहीं भाई स्कूल का यहाँ पर मैप वगैरह होता है।
एंड देन इधर से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम टॉयलेट की तरफ का सीन देखते हैं। अब जो सैंगबॉम होता है वो किम को वापस से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक हिट है वो मेरा बाकी था, एंड देन उसको पंच करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके गाल पे वो थोड़ा सा आराम से सहला देता है और कहता है कि किम मैं यहाँ पर बुरा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें तंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। देन किम सोच रहा होता है कि अचानक से ये बंदा आखिर ऐसे करके रखे, उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। सैंगबॉम किम से कहता है कि किम मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। अभी जो किम होता है कहता है कि वो क्या है, कि वो कहता है कि तुम पढ़ाई में सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। अभी जो वहाँ पर पीछे बंदा होता है कहता है कि क्या सच में ये लूज़र पढ़ाई में अच्छा है, ये मेरे को गेम एडिक्ट लगता है बिल्कुल। फिर किम अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा भी मेरे को ड्रग एडिक्ट लगता है, इधर भाई लग भी रहा होता है। लेकिन जो सैंगबॉम होता है कहता है कि मैं सीरियसली मैं सही कह रहा हूँ, जो ये किम है वो हमारी क्लास का टॉप 1 और 2 में से ही बंदा आता है हर रैंक पर। उनमें से एक बंदा कहता है ये सच में लूज़र जीनियस है। देन भाई सैंगबॉम उससे कहता है कि मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ, जो मिड टीम है उसके अंदर मेरी हेल्प करो। अभी किम कहता है कि मिड टर्म आखिर उसके अंदर मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। देन यहाँ पर भाई सैंगबॉम कहता है बेवकूफ़, मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम मेरे लिए चीट्स है वो बनाओ एग्जाम वाले दिन। इधर भाई जो किम होता है वो कहता है कि चीट। अभी यहाँ पर किम सोच रहा होता है कि मेरे से आगे करवाना क्या चाहते हैं। देन भाई हम लोग देखते हैं कि सैंगबॉम उसे पेट में एक ज़बरदस्त को किक कर देता है। सैंगबॉम उससे कहता है कि मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर हम लोग किम को देखते हैं जो कि कहता है कि ठीक है मैं करूँगा। भाई वो काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है। सैंगबॉम मुझे कहता है कि तुमने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया, ये तुम्हारे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो कहता है कि लेकिन तुम्हारा जो ये फेस है वो ऐसा कैसे है। बहन किम उसको गुस्से से देख रहा होता है एंड सैंगबॉम उसके फेस पर पंच कर देता है खींच के, और उससे कहता है कि जो अपना फेस है उसे ठीक करो जल्दी से स्माइल करो। देन उसके मुंह पर घूसे मारता है। अभी यहाँ पर जो किम होता है वो स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि सॉरी। अभी यहाँ पर सैंगबॉम उससे कहता है तो अब तुम्हारा जो फेस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, स्माइल करते रहा करो। इधर हम लोग देखते हैं किम को वो लोग अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छा ना होकर फाइट में मेरे को अच्छा होना चाहिए था तब मेरे लिए सही रहता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। अभी जो उसका घर होता है उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है। अभी उनका डिनर बन रहा होता है एंड जो किम की मोम होती है उससे कहती है तो ठीक है ऊपर से जाकर जल्दी से जो ली है उसको बुला लो। अभी जो किम होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और कहते हैं कि लेकिन क्यों, उसकी मोम कहती है डिनर के लिए ऑफ कोर्स। अभी यहाँ पर जो किम होता है अच्छा ठीक है मैं उससे यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। इधर हम लोग देखते हैं भाई किम वहाँ पर जा रहा होता है ऊपर की तरफ एंड देन उसका जो डोर होता है उसको खटखटाते और कहते हैं कि ली क्या तुम अंदर हो। एंड देन वो सोच रहा होता है कि रिप्लाई अभी तक बिल्कुल नहीं आया, लेकिन तभी उससे आवाज़ आती है एंटर की। तभी भाई किम सोच रहा है इसने मुझे एंटर कहा है तो मेरे को अंदर जाना चाहिए, और वो भाई अंदर आ जाता है। एंड देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो ली होती है भाई अभी जस्ट नहा कर आई होती है और वो गाना गा रही होती है। एंड देन हम लोग देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जो कॉफ़ी का पोट होता है उसको सीधा किम के ऊपर ही फेंक के मारते हैं, उसको सिर से लगता है। एंड देन किम होता है भाई वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और अब जो ली होती है उसको अपने पैरों से उठा रही होती है और कह रही होती है कि बेवकूफ़ उठ जाओ। एंड देन किम भाई अचानक से उठता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, जस्ट यहाँ पर हुआ क्या था। अभी जो ली होती है उसे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या हुआ था, मैंने तुम्हारे सिर पर जो कॉफ़ी का पोट था वो फेंक के मारा था, तुम एकदम बेवकूफ़ हो गया। तुम्हें जो गर्ल्स है उसके रूम में यहाँ पर एंटर करके मतलब कमिंग करके आना चाहिए। यदि यहाँ पर जो किम होता है कहता है कि मेरे को माफ़ कर देना, लेकिन एंटर की आवाज़ आई थी इसलिए मैं अंदर आ गया था। लेकिन जो मॉम है उन लोगों ने मेरे को कहा है कि तुम्हें नीचे आने के लिए ताकि डिनर कर सको। एंड देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अभी हम लोग देखते हैं भाई वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। एंड देन वो ये होती है काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है कि जो सोयाबीन पास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किम की मॉम कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद है। एंड देन किम यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि जो ये ली है वो बड़ों के साथ तो काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली पेश आती है, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल ही डिफरेंट। यहाँ पर किम की मॉम होते हुए कहती है तो ठीक है ली, तो तुम यहाँ पर अकेले आखिरकार करने के आई हो। लेकिन यहाँ पर किम ली होती है उसे कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग है, लेकिन मैं यहाँ पर स्टडी के लिए आई हूँ। अभी किम भाई एकदम अचानक से उठ जाते हो, कहते हैं स्टडी। एंड देन भाई जो ली होती है उसकी तरफ देख रही होती है अचानक से। एंड देन भाई ली कहती है कि जो मेरे ग्रैंडफादर है वो यहाँ पर एक बिल्डिंग बना रहे हैं कंट्री साइड पर। ऐसे उन लोगों ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि अगर मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाती हूँ तो वो जो बिल्डिंग है वो मेरे नाम कर देंगे। एंड देन भाई किम की मॉम कहती है कि वो तुम्हारा जो ग्रैंडफादर वो काफ़ी ज़्यादा कूल है। एंड देन भाई जो ली होती है वो कहती है कि तो यही मेरी पढ़ाई की मोटिवेशन है, और अपने मन में सोच रही होती है 100% रीज़न बिल्कुल भी नहीं है यहाँ आने का। एंड देन भाई वो कहती है कि जो कंट्री साइड हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर जो प्रॉपर अकेडमी बिल्कुल भी नहीं है, और जो स्पोर्ट्स है मैं उसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ ना कि पढ़ाई के अंदर। अभी किम सोच रहा होता है कि जो उसका ग्रैंडफादर उसको एक बिल्डिंग गिफ्ट करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन इसने स्पोर्ट्स भी कहा था, आखिर कौन सा स्पोर्ट्स है। एंड देन भाई किम की मॉम कहती है कि जो मेरा बेटा वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई के अंदर अच्छा है, अगर वो हमेशा टॉप 1 की लिस्ट में ही रहता है। इधर भाई ली ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, टॉप 1 स्टूडेंट।
एंड देन हम लोग देखते हैं उनका डिनर खत्म हो जाता है। मुझे ली होती है उसकी मॉम को कह रही थी कि आपको खाने के लिए शुक्रिया। एंड देन वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन वो किम के पास आती है और धीरे से कहती है कि हे लूज़र मेरे साथ चलो, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। देन हम लोग देखते हैं कि वो लोग बाहर आ जाते हैं। अभी किम कहता है हे मेरे को कहाँ पर तुम लेके जा रही हो। देन हम लोग देखते हैं कि ली एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। एंड देन वो अपना सुट्टा फूकने लग जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पढ़ाई के अंदर मदद करो। एंड देन यहाँ पर जो किम होता है उसको सीधा सीधा ही मना कर देता है, लेकिन जो ली होती है कहती है कि आखिर क्यों, मैं उस बिल्डिंग की ओनर बन जाऊँगी तो तुम्हें भी एक हिस्सा दे दूँगी उसमें से। लेकिन जो किम होता है उससे मना कर देता है, कहता है कि जो बदमाश है उनको मैं हेट करता हूँ, अब मैं उनको बिल्कुल भी सिखा नहीं सकता हूँ पढ़ाई करने के लिए। एंड देन किम वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि जैसे तुम्हारी सिगरेट ख़त्म हो जाए तो तुम वापस से घर आ जाना। लेकिन जो ली होती है उसे कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने जो फ्रेंड है उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्या, यहाँ पर जो मेरे चीक्स है और जो टोटली यहाँ पर तुम्हारे लायक ही हैं, देन जो मेरे बूब्स है क्या तुम उन्हें हग नहीं करना चाहते हो। देन उसको ऐसा ऐसा कह कर लालच दे रही होती है। एंड देन भाई जो किम होता है अपना मन में सोच रहा होता है कि एक टाइम पर तो मैं बिल्कुल बहक ही गया था, कहते हैं कि एक मूवमेंट पे तो मैं बहक ही गया था। देन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बदमाश आते हैं और वो कहते हैं कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही हो, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी। एंड देन भाई जो किम होता है वो सोच रहा था ये गाइस ये लोग तो बदमाश है, आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एंड देन उनसे एक बंदा कहता है तो ठीक है तुम हमारे साथ ड्रिंक करने के लिए चलोगी क्या। इसके बाद जो ली होती है भाई उन सभी को मना कर देती, कहती है नो थैंक्स, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन भैया अभी जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है कि मेरे को पुलिस को बुलाना चाहिए। देन हम लोग देखते हैं भाई वो बंदे उसको कह रहे थे कि चलो ना हमारे साथ। एंड देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो ली होती है भाई वो खड़ी हो जाती है, कहती है तो ठीक है गाइस मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एंड देन हम लोग देखते हैं कि ली खड़ी होती है। देन भाई उसके जो गला होती है उस पर हाथ रखती है। एंड देन हाथ रखने के बाद भाई उसको सीधा जो फेस होता है उस पर किक कर देती है, कहती है कि पिग्स तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। देन भाई किम भाई इधर सोच के हैरान हो जाता है, तो कहता है इसने इसकी नेक पर किक कर दिया। देन भाई दूसरा वाला जो बंदा होता है कहता है कि तुम्हें आखिर मरना है क्या। देन वो पंच करता है, लेकिन जो ली होती है उसके थोबड़े पे पंच कर देती है, बहन उसका जबड़ा होता है वही टूट जाता है। देन बंदा इधर सीधा नीचे की तरफ चित हो जाता है। तो वहाँ पर दूसरा वाला बंदा आता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पर जो कैंडो है उसके अंदर मैं एक ब्लैक बेल्ट हूँ। इधर वो उसकी तरफ भाई अटैक करने के लिए बढ़ता है, पंच करता है, लेकिन ली उसके पंच को डॉज करती है। इधर वहाँ पर एक एल्बो किक होती है वो करती है, एल्बो से स्ट्राइक मारती है। इधर जो वो बंदा होता है वो सीधा एक ही स्ट्राइक के अंदर ही नीचे गिर जाता है। अभी जो किम होता है भाई वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, कहता है इसने तीनों बंदों को नॉकआउट कर दिया वो भी अकेले ही। एंड देन वो ली के पास आता है। एंड देन वो अपने मन में सोच रहा होता है इसने मेरे को एक स्पोर्ट्स मेंशन किया था, इसने बताया था, लेकिन आखिर वो स्पोर्ट्स है कौन। अभी जो ली के पास आ जाता है वो और ली से कहता है कि हे आखिर तुम जो ये कौन सा स्पोर्ट्स है उसके अंदर तुम माहिर हो। ली उससे कहती है कि मैं मार्शल आर्ट के अंदर माहिर हूँ। देन भाई किम ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। एंड देन वो सोच रहा होता है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन बदमाशों के खिलाफ फाइट करना। एंड देन वो ली से कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर स्टडी करना वो सिखाऊंगा, लेकिन बदले में यहाँ पर तुम मेरे को सिखा देना कि जो बदमाश है उनसे कैसे लड़े, जो मार्शल आर्ट है वो सिखाने के लिए कहता है भाई उसको। एंड देन लेकिन भाई जो ली होती है वो उसको सीधा सीधा ही मना कर देती है। लेकिन जो भी किम होता है वो कहता है कि आखिर क्यों मेरे को मना क्यों कर रही हो तुम। जो ली होती है उसको कहते हैं कि इसके अंदर सिखाने के लिए हमें क्लोज टू क्लोज आना होगा, स्किन टू स्किन क्लोज, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पसीना वगैरह भी आता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो वो उससे कहते तो ठीक है यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम जिम जाओ। इसके बाद भाई जो किम होता है उससे कहता है कि लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वो एक रीज़न है कि हमारे स्कूल के जितने भी बदमाश है वो जिम के अंदर ही जाते हैं। लेकिन जो ली होती है उसके कहती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। एंड देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। अभी किम होता है भाई अपना सो रहा होता है, भाई सो तो नहीं रहा होता है, अपना ओवर थिंकिंग कर रहा होता है कि वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो ली है उसने उन तीनों बंदों को कैसे ईजिली तरीके से नॉकआउट कर दिया मार्शल आर्ट्स के सारे हैं। देन वो सोच रहा होता है और कि काश अगर मैं भी सीख जाऊँ तो मैं आसानी से यहाँ पर जो बदमाश है उनका सामना कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट आता है, हमें दिन का सीन दिखाया जाता है। जो किम की मॉम होती है उसे कहती है किम जो सैंडविच है वो मैंने तुम्हारे लिए बना दी है और मैं अपने वर्क पे जा रहा हूँ, जो ली है उसको भी दे देना उनमें से एक। इधर भी किम कह रहा होता है कि ली को भी ये देने, उसकी मॉम कहती है हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं कि भाई जो किम होता है उसके डोर पे आ जाता है और वो कहता है कि क्या कोई अंदर है, और वो सोचता है क्या जो ये सैंडविच है मेरे को यहीं पर इसको रख के चले जाना चाहिए। एंड तभी उसको आवाज़ आती है कमिंग की, अंदर आने की। जो किम कहते हैं ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर भाई वो डोर को ओपन करके अंदर आता है तो जो ली को भाई सामने इधर देखता है तो भाई उसकी हालत ख़राब हो जाती है भाई किम की। एंड भाई वो चीख पड़ता है भाई अचानक से। लेकिन जो ली होती है उसको कहते हैं कि हे
तुमने यहाँ पर जो मेरी पैंट थी उसको नहीं देखा हुआ था क्या? किम होता है उसको कहता है कि सॉरी मेरे को माफ़ कर देना, लेकिन जो मॉम है उन लोगों ने मेरे को कहा था ब्रेड तुम्हें देने के लिए जो सैंडविच। ली उसे कहते हो तो ठीक है टेबल के ऊपर उसे रख दो। एंड देन भाई किम उसको रखता है, लेकिन टेबल के ऊपर उसके बुक्स दिखाई देती है। अभी वो सोच रहा होती है तो वर्क बुक है, देन ये स्टडी के लिए इसको यूज़ करती है। देन भाई वो चेक करता है और वो कहता है ये तो सारी एक एलिमेंट्री स्कूल बुक है, एलिमेंट्री स्कूल वर्क बुक है। एंड देन भाई वो उसको खोल कर देख रहा होता है, जिसके अंदर की भाई राइटिंग वगैरह करने के लिए नहीं होती है, वो वाली बुक होती है। एंड देन भाई किम सोच रहा होता है कि इसने मेरे को मेंशन किया था कि जो ये कंट्री साइड पर रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉपर एकेडमी बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को सब याद है। एंड देन भाई जो ली होती है वहाँ पर आ जाती है कि मुझसे कहते हैं कि जो ये वर्क बुक है इससे तुम बिल्कुल भी स्टडी करना नहीं सीख सकती हो। एंड देन भाई जो ली होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड देन फिर वो किम को सीधा दीवार के सहारे मतलब लेकर चली जाती है। एंड देन कहती है कि तुम बेवकूफ़, अगर तुम करना क्या चाहते हो तुम अपना काम करो ना, मैं इससे ही सीखना चाहती हूँ। इधर भाई किम वहाँ से जाने लग जाता है और फिर उससे जाते जाते कहता है कि जो मैंने तुम्हें कल कहा था तुम्हें वो याद तो है ना, अगर तुम्हारा जो मन है वो अगर बदल जाए तो तुम मेरे को बता सकती हो। और देन भाई किम वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन जाते जाते ये भी कहता है कि जो ये वर्क बुक है इसके सहारे तुम बिल्कुल भी एकेडमी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकती हो। जो ली होती है भाई उसको किताब फेंक के मारती है, लेकिन किम वहाँ से भाग जाता है। एंड यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। उसी रात का किम के पास उसकी मोम का कॉल आया होता है। उसके मोम से कह रही होती कि मैंने तुम्हारे लिए स्वीट पोटैटोज़ बनाए और मैं चाहती हूँ कि इसको ली को भी तुम दे देना। एंड यहाँ पर भाई जब हम लोग देखते हैं किम ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जो ली होती है भाई वो नीचे से यहाँ आ रही होती है। अब जो किम होता है सोच रहा था ये बाहर गई होती है और किम उससे कहता है कि मेरे को माफ़ कर देना, जो मॉम है उन लोगों ने मेरे को स्वीट पोटैटोज़ तुम्हें देने के लिए कहा था। लेकिन जो ली होती है उससे कहती है कि यहाँ पर रुको, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। देन भाई वो रोने लग जाते हैं उसके सामने और कहते हैं कि जो 3 एकेडमीज़ के अंदर मैंने अप्लाई किया था और सभी लोगों ने मेरे को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। एकेडमीज़ का एक ही कहना था कि जो मेरे स्किल्स है वो एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों जैसी है। एंड देन यहाँ पर ली उससे कहती है तो तुम मुझे पढ़ना सिखाओ, बदले मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगी। एंड देन यहाँ से भाई किम सोच रहा होता है ये आखिर अचानक से हुआ क्या है। देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। अभी उनकी जो फर्स्ट क्लास होती है वो यहाँ पर किम ले रहा होता है वो ट्यूशन की, और वो कहता है कि तो ठीक है यहाँ पर मैं तुम्हें बेसिक सिखाऊंगा, इंग्लिश से हम स्टार्ट करते हैं। एंड देन मुझसे कहता है तो मैं तुम्हारा एक क्विकली टेस्ट यहाँ पर लेता हूँ, आखिर ये चीज़ है क्या? तो ली उससे कहते हैं यहाँ पर एक सीक्रेट है, लेकिन भाई वो ब्लू वाइट वाली सीक्रेट होती है ना वो उसके बारे में। एंड लेकिन जो किम होता है वो कहता है ये तो कम्प्लीटली यहाँ पर बेवकूफ़ है, मेरे को इसको शुरू से सिखाना होगा अल्फ़ाबेट से। एंड देन भाई किम कहता है तो ठीक है हम यहाँ पर ABCD से स्टार्ट करेंगे। अभी किम सोच रहा होता है कि ली की सिचुएशन सच में काफ़ी ज़्यादा बेकार है। ली कहती है तो ठीक है अब जो हमारी क्लास है उसको स्विच करते हैं, हम उनकी फ़ाइटिंग क्लास आ जाती है। देन ली उससे कह रही होती है तो ठीक है मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि काफ़ी सारे लोग क्या जाएँ तुम कैसे फ़ाइट को जीत सकते हो। सबसे पहले तुम्हें उन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करनी होगी। एंड देन किम कहता है कि इन्फॉर्मेशन क्या, इससे मैं फ़ाइट जीत सकता हूँ। ली कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें उनकी वीकनेस का बारे में तो पता ही होना चाहिए और इसकी मैं कल शुरुआत करूँगी। देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिन का सीन दिखाया जाता है। अब ली कहती है तो ठीक है अब हम लोग चलते हैं। देन हम लोग देखते ही भाई किम उसको कंधे पर उठा लेता है एंड वो बाउंड्री के पार देख रहे होते हैं। देन ली उससे कहती है तो क्या तुम्हें पक्का पता है कि जो वो लोग हैं यहीं पर स्मोक करने के लिए आते हैं? तो अभी जो ली किम होता है उससे कहता है कि हाँ तुम बस देखती जाओ, और हम लोग देखते हैं कि वो लोग बंदे वहाँ पर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर पता चलता है इसका नाम सैंगबॉम होता है और इसकी एज 17 साल होती है। देन ये कहता है कि तुम सिगरेट तो लेके आए हो ना, वो खीकी खीकी करके हंस भी रहे होते हैं। एंड वो लोग सुट्टे फाड़ने लग जाते हैं। एंड देन वहाँ पर एक बंदा कहता है कि सैंगबॉम क्या तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हारी फ़ाइट होने वाली है? सैंगबॉम से कहता है कि मेरे को याद है स्कूल के बाद अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट के अंदर हमारी फ़ाइट होने वाली है। ली किम को कहती है कि मैंने सुना कि उन लोगों की फ़ाइट होने वाली है, हमें वो फ़ाइट देखनी होगी, चलो चलो फ़ाइट देखने चलते हैं। अभी किम कहता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा भारी हो। देन भाई उसको वो सीधा गिरा ही देता है नीचे। एंड देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, वो लोग पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे होते हैं। फिर किम कहता है कि जो फाइट है उसे देखने से आखिर होगा क्या, लेकिन जो ली होती है उसे कहती है कि तुम्हें बस जो वो फाइट है उससे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करना होगा, अच्छी तरीके से देखना होगा। अगर अभी मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ तुम्हें बस वो सुनना है, तुम्हें जो अपनी आँख है उससे बस खुली रखना होगा। मैंने किम कहता है कि मैं समझ गया। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं। अभी किम कहता है कि वो सारे बदमाश यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि वो पार्किंग लॉट के अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बदमाश होते हैं सारे वहीं पर खड़े होते हैं। इधर वहाँ से एक लड़की आती है और ली से कहती है कि तुम तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना, तो क्या तुम यहाँ पर फाइट देखने आई हो? तो ली कहती है कि हाँ बिल्कुल। और वो ली उसको सीक्रेट दे रही होती है ली को। ली उसको मना कर देती है, लेकिन जो रेड बालों वाली लड़की होती है कहती है कि आखिर ये तुम्हारे साथ बंदा कौन है? तो ली कहती है कि ये मेरा होम टाउन जूनियर है। देन भाई वो किम ही होता है भाई, जो किम अपने मन में सोच रहा होता है कि
मैं यहाँ पर फ़ाइट को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से वॉच नहीं कर सकता हूँ खुले में, क्योंकि यहाँ पर एक रूल है कि जो लूज़र्स है वो फ़ाइट को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं काफ़ी ज़्यादा गंदा पिटूँगा। अगर वो लोग कहते हैं तो फाइट लगता है स्टार्ट होने वाली है। ली किम को कहती है कि क्विकली यहाँ पर पास रह के वॉच करना अच्छी तरीके से। और हम लोग इधर फाइट को देखते हो तो जो सैंग बॉम के सामने जो बंदा होता है कहता है कि हे अगर तुमने जो मेरी फ्रेंड की उंगली वो कैसे तोड़ी थी। तो सैंग बॉम से कहता है ये सिर्फ सोकर खेलते वक्त लग गया था उसको। इधर हम लोग देखते हैं लेकिन सैंग बॉम उसकी आँखों के अंदर उंगली कर देता है। तो कहता है कि मेरे को माफ़ करना तुम्हारी आइस बॉल के लिए। ऐसे उसको एक रैप्टा मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि इसे एक सॉकर किक से इसे ख़त्म करते हैं। ऐसे उसके फेस पर लात मारता है। इधर उस बंदे को हम देखते हैं जो कहते हैं कि सैंग बॉम मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरी गलती थी, मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। वो खून से लथपथ होता है बंदा। लेकिन सैंग बॉम कहता है कि तुम्हें जानना था ना कि मैंने तुम्हारे जो फ्रेंड की उंगली वो कैसे तोड़ी थी। इधर हम लोग देखते हैं वो जो आग बुझाने वाली मशीन होती है फायर एक्सप्लोजन, और वो उसके हाथ पे ही मार देता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। अभी रात का सीन दिखाया जाता है कि मैं सोच रहा होता कि मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकता हूँ। लेकिन जो ली होती है उसको लात मारते हुए कहती है कि क्या तुम अपनी जीत को ऐसे छोड़ रहे हो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मुझे सिर्फ 1 महीना दो और मैं तुम्हारी जीत पक्की करा दूंगी। अभी किम कहता है क्या आखिर तुमने अभी क्या कहा। एंड ली कहते हैं बेवकूफ़, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम मुझे 1 महीना दो और तुम्हारी जीत वो पक्की। अब किम कह रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। अभी 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है हमें। एंड देन हम लोग देखते हैं कि किम के सामने सैंग बॉम आता है। सैंग बॉम कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, काफ़ी देर से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लेकिन हम लोग इधर देखते हैं कि जो ली होती है भाई किम से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम रेडी हो ना उसको सैंग बॉम को फाइट के लिए चैलेंज करने के लिए। लेकिन जो किम होता है कहते हैं कि मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। जैसे मैं यहाँ पर फाइट के बारे में सोचता हूँ मेरी आँखें यहाँ पर ब्लैंक हो जाती है बिल्कुल। लेकिन जो ली होती है कहती है कि जो मेरी ट्रेनिंग थी तुम्हारे खिलाफ, जो मैंने ट्रेनिंग करवाई थी, सब व्यस्त चली जाएगी, वो बेकार चली जाएगी। लेकिन जो किम होता है कहता है कि मेरे को माफ़ कर दो, मैं डर जाता हूँ बिल्कुल। लेकिन जो ली होती है वो कहती है तुम मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो, मैं यहाँ पर लीड करूँगी तुम्हें। और इधर से हम लोग देखते हैं उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। उनकी टीचर कह रही होती है कि जो एग्ज़ाम पेपर है वो आपस में शेयर कर लो, और अगर जो भी चीटिंग करता पकड़ा गया उसको ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ली होती है वो पर्चियाँ इधर लिख रही होती है। एंड वो सैंग बॉम होता है उसकी तरफ देखती है और जो पर्ची होती है वो सीधा सैंग बॉम की तरफ ही थ्रो कर देती है। वो सीधा उसके सामने जाकर गिरता है। अभी जो सैंग बॉम होता है वो सोच रहा होता है कि किम ने मेरे को ये पर्ची पास किया और एग्जाम स्टार्ट किए हुए तो बस 5 ही मिनट हुए और इसने आंसर लिखने स्टार्ट भी कर दिए, तो सच में जीनियस है। एंड देन भाई किम सोच रहा होता है कि जो सैंग बॉम है ये आखिर मेरी तरफ क्यों देख रहा है, अभी तो मैंने आंसर लिखने शुरू भी नहीं किया है। सैंग बॉम उस पर्ची को खोल कर देखते हैं। एंड देन उसके अंदर भाई खतरनाक चीज़ें लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि मेरे से फाइट करो, पीस ऑफ सीट। भाई इतना तो आप समझ ही गए होगे अब। एंड देन सैंग बॉम इधर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। एंड देन भाई यहाँ से हमारा एपिसोड अब एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। एंड देन अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आई होप ये मांगा आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो भाई ये भी वीडियो को शेयर कर दो यार, वायरल करवाओ वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।